बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कहते हैं कि आज चितवनी महिमा का जो राजन स्वामी जी ने बहुत शॉर्ट में सारे वाणी में से जो छुपाइयाँ ली हैं चितवनी की, उसका आगे चल रहा है खट ऋतु का, और प्रकरण है 8 उसमें खट ऋतु का, और पेज है 16। तेज सू तेज करूं रे मिलावो, जोत ने जोत छे मेला भेला। अंग सुदीपे छेरे ऐखटा, पर्यातम ने मेला हो, पर्यातम ने मेला। मैं आपके हृदय में विराजमान तारतम ज्ञान के तेज से अपने आत्म बोध रूपी तेज को मिलाना एक रूप करना चाहती हूँ। मेरी आत्मक ज्योति पल पल आपकी ज्योति के साथ ही रहना चाहती है। क्या कहा? ज्योत ने ज्योत छे भेला, और कह रहे कि मेरी आत्मिक ज्योति पल पल आपकी ज्योति के साथ ही रहना चाहती है। मतलब कि जो मेरा स्वरूप है वो भी ज्योति स्वरूप है आत्मा का, और पर आत्म का स्वरूप भी नूर ही है, प्रकाश स्वरूप ही है, और हमारे प्रीतम का भी स्वरूप वही है। तो कहते हैं कि आत्मिक ज्योति पल पल आपकी ज्योति के साथ रहना चाहती है। वस्तुतः परम धाम में हम सभी अंगनाओं की परात्म तो आपके साथ ही रहकर अनादिकाल से लीला करती आ रही है। मतलब वो जो हमारी परात्म है वो तो अनादिकाल से आपके साथ रहकर लीला करती आ रही है, ये तो अनादि से है। भावार्थ, अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर ही आत्मा अपने प्रियतम श्री राज जी के हृदय में उमड़ने वाले तारतम ज्ञान के सागर तेज से स्वयं को यथार्थ रूप से जोड़ सकती है। अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर, मतलब हमें अपनी आत्मा कैसे जाना कि अपनी पर आत्म का सोच के कि श्रृंगार हम कर रहे हैं। आत्मा का श्रृंगार सज कर ही आत्मा जो है वो अपने प्रीतम श्री राज्य की हृदय में उमड़ने वाले तारतम ज्ञान के सागर तेज से स्वयं को यथार्थ रूप से जोड़ सकती है, तथा अपने इस पंच भौतिक तन से परे होकर पल पल अपनी सानिध्यता का अनुभव भी कर सकती है। पल पल अपने परात्म परब्रह्म मतलब कि सानिध्य का भी पल पल हमें अनुभव कर सकती है। एक नजीक सहरंग से का भाव ही आत्मिक ज्योति का परात्म परब्रह्म ज्योति के साथ रहना है। हक नजीक सहरग का भाव, जब हम कहते हैं ना कि सहरग के भी नज़दीक है, हमारी प्राण नली के भी नज़दीक है, सांस नली के भी नज़दीक है, तो इसका हक के मतलब हक कौन? हमारे प्रीतम। नजीक सहरग से का भाव ही आत्मक ज्योति का परात्म पर ब्रह्म की ज्योति के साथ रहना है। इस तथ्य को तारतम वाणी में इस प्रकार दर्शाया गया है कि जो मूल स्वरूप है वो अपने जाको कहिए परात्म। हमारा मूल स्वरूप ही है, उसको ही हम परात्म कहते हैं। सो पर्यात्म संग लेके, बिलसिए संग खसम। सो उस परात्म के को संग लेके, अपने साथ लेके, मतलब उसको ही महसूस करना कि मेरा परात्म ही उठी है, और परात्म ही अपने प्रीतम के साथ, कहते हैं ना बिलसी ये संग खसम, अपने खसम के साथ अपने प्रीतम के साथ आनंद की लीला कर सकती है, प्रेम की लीला। प्रकरण 3 है। रे वाला मारे मंदिरिए
रे वाला मारे मंदिरिये आविनाया रोग, हारे हम विरहनि ना टालो रे विजोग। हारे सुंदर से जेड़ीनो आविलियो भोगेता, सकल तमारो संजोग। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। एक गोपी कहती है, हे मेरे प्रिय कान्हा, तुम मेरे घर आकर भोजन करना होगा, तभी हम गोपियों के का विरह दूर हो सकेगा। एक गोपी क्या कहती है, रे वाला मारे मंदिरिये आविने अरोग, अरोगने के लिए आए। कहती, प्रिय कान्हा जी, तुम्हें मेरे घर आकर भोजन करना होगा, आओ मेरे घर आओ और मेरे घर आके भोजन करो, करना होगा, तभी हम गोपियों का विरह दूर हो सकेगा। है कह रहे क्या, टालो नेरे विजोग, विजोग हमारा तभी हमारा विजोग मतलब कि गोपियों का विरह दूर हो सकेगा। मेरे घर में सुंदर सेजा विषी है, हाँ रे सुंदर सेजड़ी नो आविले ओ भोग। मेरे घर में क्या है, सुंदर सेज विषी हुई है, उस पर विश्राम करने का सुख लीजिए, आइए और उस पर विश्राम कीजिए, आविलियो भोग। एता सकल तमारो संजोग, किंतु ये तो तभी संभव हो सकेगा जब आपसे हमारी भेंट हो सकेगी। जब आपसे हमारी भेंट हो सकेगी तभी तो संजोग होगा ना कि आप मेरे घर आओगे और भोजन करोगे, मैंने सेजा सजा रखी है, भेंट हो सकेगी। कहते अर्थात आप मथुरा से चलकर पुणे गोकुल आए, आपको मैं निरंतर पुकार रही हूँ। जब मथुरा से चलकर पुणे गोकुल आए तो आपको मैं निरंतर पुकार रही हूँ। भावार्थ है, श्री इंद्रावती जी कहती है कि मेरे धाम धनी, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए और मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। मेरे धाम धनी, मेरा प्रेम ही तो आपका आहार है, मेरा प्रेम ही तो आपका आहार है। देखो कितनी बड़ी बात है कि आपका आहार क्या है, हमारा प्रेम ही तो है, मेरा प्रेम तो ही आहार है। कितनी बहुत बड़ी बात है, याद रखना सुंदर साथी, बहुत अच्छी बात है। जब आप मेरे धाम हृदय की शैया अर्श दिल की सेज्या पर विराजमान होकर मुझे दर्शन दीदार देंगे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। हे मेरे प्रीतम, जब आप मुझे दर्शन दोगे मेरे धाम हृदय पर बैठ के, तो मैं तो धन धन हो जाऊंगी मेरे प्रियो। मैं उस शुभ घड़ी की पल पल वाट देख रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ, पल पल वाट देख रही हूँ। पेज 16। अब आया कलश हिंदुस्तानी, प्रकरण 7। कलश हिंदुस्तानी की है प्रकरण 7। पापन पल ना ले वही, दसो दिस नैन फिराऊं, देह बिना दौड़ो अंदर पिया, कित मिल सी कहाँ जाऊं, पिया कित मिल सी कहाँ जाऊं। आपके प्रेम भरे मधुर दर्शन शर्वते दीदार, क्या नाम है, शर्वते दीदार। प्रेम भरे मधुर दर्शन जो है, शर्वते दीदार की चाहत में पल पल भर के लिए मेरी आंखों की पलकें झपकती नहीं हैं। आपके इस दर्शन दीदार के लिए मेरी आंखें पल भर के लिए भी मेरी आंखें झपकती नहीं। जब मैं दर्शन कर रही होती हूँ, मतलब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं जब दर्शन कर रही होती हूँ तो मेरे पल भर भी आंख झपकती भी नहीं है, मतलब लगातार वो देखती ही रहती है, आपका दीदार करती ही रहती है और आपके प्रेम भरे मधुर दर्शन को। और फिर मैं दसों दिशाओं में आपको खोजती फिर रही हूँ। यद्यपि मेरा शरीर तो एक ही स्थान पर स्थिर है, किंतु संकल्प रूप से तो मैं दसों दिशाओं में आपका ही ढूंढ रही हूँ। मतलब मैं, जबकि स्थिर शरीर तो एक जगह स्थिर है, बैठी हूँ आपके दीदार के लिए, पर क्या है, मैं दसों दिशाओं में अंदर से देख रही हूँ। किधर किधर देख रही हूँ, नजर, आत्मा की नजर किधर किधर जा रही, दसों दिशाओं में ढूंढ रही हूँ कि कहीं तो मुझे दिखो। पर वो कितनी सुंदर बात है, शर्वते दीदार की चाहत जब मेरे अंदर है और पल भर के लिए भी मेरी आंखें पलके झपकती हुई नहीं है। वाह। मेरे मन में केवल एक ही विचार है कि मेरे प्राणेश्वर, आप मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं आकर आपसे मिल लूं। ये हमारी भी ये अर्जी है, ये हमारी ही अर्जी है जो इंद्रावती जी के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये हम सब सखियों के दिल की बात है। हमारी अपनी अर्जी है कि मेरे मन में केवल एक ही विचार है,
मेरे मन में केवल एक ही विचार है कि मेरे प्राणेश्वर आप मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं आपको आकर कहाँ कैसे मिल सकती हूँ, आपसे मिल लूँ, मैं कैसे मिलूँ। 10 दिशाएं इस प्रकार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय नृत्य वायव्य ईशान, कोण चारों तरफ जो कोण है, और ऊपर तथा नीचे। हृदय में प्रेम के प्रस्फुटित होने पर प्रेम की तरंगे मन के साथ संयुक्त होकर एक भाव में संकल्प में शरीर की रचना करती है, जो अपने प्रेमास्पद की खोज में सर्वत्र घूमता रहता है। और इस टाइम क्या हो रहा है, कहाँ की खोज हो रही है, अपने प्रीतम को खोज रही हैं आंखें पल पल संसार में होते हुए भी। चौपाई 7 और 10 में प्रेम कई मनोरम स्थिति का वर्णन किया गया है। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक नाले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे, अंदर नजर पिया में दे। हे सुंदर साथ जी, प्रेम का यही लक्षण है कि पल भर के लिए भी आंखों की पलकें झपकती नहीं है। जब चारों ओर भाव में संकल्प में शरीर से दौड़ने पर भी प्रियतम के दर्शन नहीं होते, तो वे अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में ही बसता है, कि मेरा हृदय में ही मेरा प्राण प्रियतम बसता है। तो केंद्रित कर देती है उसको। फिर जब नहीं पता लगता, नहीं दिखता, तो कहती मेरे हृदय में तो वास कर रहे हैं मेरे प्रीतम, मेरे प्राणनाथ सच्चिदानंद। ये तो अंदर से विश्वास होना चाहिए ना हमें पक्का, कि वो मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा कहने वाला कौन है, वो हमारे प्रीतम हैं, जो कह रहे मेरी आत्मा खुश हो गई, मेरी आत्मा को आनंद आ गया। जब ये बोलते हैं तो मेरी आत्मा कहने वाला कौन है, एक की तो ही आत्मा है हमारे प्रीतम की, वो ही तो कह रहे हैं मेरी आत्मा खुश हो गई। भावार्थ, उपरोक्त कथन के आधार पर चितुनी के 2 रूप स्पष्ट होते हैं। पहला स्वरूप वह है जिसमें विरह के भावों के साथ ज्ञान दृष्टि से काल माया एवं जोग माया के पार कर परम धाम में प्रवेश किया जाता है। क्या है? एक क्या है? काल माया एवं जोग माया को पार कर परम धाम में प्रवेश किया जाता है, तथा नख से शिख तक जुगल स्वरूप की शोभा में स्वयं को डुबोया जाता है। इसे ही संकल्प में शरीर से दौड़ना कहा जाता है। इस स्थिति को विचरण करते करते ज्ञान की अवस्था समाप्त हो जाती है तथा वीर्य की अवस्था गहराने लगती है। किसकी अवस्था करते? ज्ञान की अवस्था फिर वो समाप्त हो जाती है और फिर विरह की अवस्था गहरने लगती है। यहाँ ये तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि अपनी परात्म की भावना से काल माया एवं जोग माया को पार कर, मतलब ध्यान में ये रखना है कि अपनी परात्म जो की भावना से हम काल माया एवं जोग माया को पार करके, मतलब काल माया के आगे क्या है? निराकार, निराकार के आगे क्या है? जोग माया, बेहद का मंडल है। पार कर हम अपने अब तक जो भी परम धाम में विचरण किया होता है वह भाव में संकल्प में ही होता है। अभी तक जो भी हम विचरण करते हैं वो हमारा एक संकल्प में ही है। मतलब इसको सोचो, हम अपना मतलब कि अपने विचारों से जहाँ संकल्प में ही होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते जाते हैं कि मैं वहाँ गई, मैं चांदनी चौक में खड़ी हूँ, मैं जमुना जी में गई, जहाँ मैं केल पुल को पार किया, कुछ भी जो भी हम कहते हैं कि मैंने 100 सीढ़ियाँ पार करी, फिर मैं कैसे रंगमहल में गई, कैसे दरवाज़ा पार किया, कैसे शीशे का दरवाज़ा खुला, कैसे मैं अंदर गई, मतलब ये सब हमारे एक संकल्प में विचार ही है। वह ज्ञान एवं हमारे अटूट हैं और विश्वास पर आधारित होता है, जिसे हमने तारतम वाणी और ब्रह्म आत्माओं के चरणों में बैठकर प्राप्त किया है। ये हमें कैसे मिला? तारतम वाणी, ये ज्ञान भी हमें कैसे मिला, ये हमें खोज भी हमारी कैसे हुई, ये हमने कैसे जाना कि हमारा घर कैसा है, कहाँ जाते हैं हम, वो सारा जो ज्ञान मिला हमें चर्चनी से के द्वारा, तो वो मतलब कि और परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा, श्रृंगार सागर के द्वारा और श्रृंगार ग्रंथ के साथ, ये सब चीज़ों को जो हमें पता लगा है ये वाणी से ही हमें मिला है, तारतम वाणी से ही हमें मिला है।
और कहते हैं कि संकल्प में ही होता है, और वह ज्ञान एवं हमारे टूट विश्वास पर आधारित है कि जिसे हमने तारतम वाणी और ब्रह्म आत्माओं के चरणों में बैठकर प्राप्त किया है। और किंतु इस अवस्था में हमारे जीव का अंतःस्करण क्रियाशील होता है, और हमारा जीव का जो अंतःस्करण है, जीव का अंतःस्करण वो क्रियाशील हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं संसार से हमारी पूर्ण निवृत्ति नहीं होती है, पूर्ण निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार की चित्तवनी से मानसिक आनंद प्राप्त होता है। इससे हमें क्या होता है? मानसिक आनंद प्राप्त होता है। और विरह की परिपक्व अवस्था में, जब विरह की परिपक्व अवस्था हो जाती है तो में सुरता शरीर संसार तथा मन बुद्धि के द्वंद्वों से परे हो जाती है। मतलब कि फिर क्या होता है कि विरह की जब विरह आना शुरू हो जाता है तो उसकी परिपक्व अवस्था जब हो जाती है तो संसार तथा मन के द्वंद्वों से वो परे हो जाती है। इसके पश्चात प्रेम की रस धारा बहने लगती है। जब इनसे परे हो जाती है फिर क्या होता है? उसके बाद पश्चात प्रेम की रस धारा बहनी शुरू हो जाती है, जिसमें आत्मा का ये विदित होना लगता है, आत्मा को फिर विदित होने लगता है, महसूस होने लग जाता है आत्मा को कि उसका प्राणेश्वर तो उसकी अंतरात्मा में ही है, कि उसका प्राणेश्वर उसकी अंतरात्मा में ही है, और सागर की लहरों की तरह वह भी उसकी प्राणेश्वरी है। जैसे सागर की क्या है? लहरें है, एक लहर, हर सखी एक लहर है, हर सखी एक लहर है। तो मतलब कि जैसे सागर की लहरों की तरह, जैसे सागर की लहरें हैं, उठती हैं जाती हैं ऐसे आती हैं, मतलब उनकी तरह वह भी उसको पता लग जाता कि वह भी मैं भी उसकी उनकी प्राणेश्वरी ही हूँ। उससे ना तो पल भर के लिए कभी अलग हुई थी और ना कभी हो सकेगी, क्योंकि बैठी तो मैं वही हूँ, मेरा तो ध्यान ही यहाँ आया है। ठीक है, जब ध्यान आया है, जो जीवों के ऊपर आके बैठा है, तो उनसे तो नहीं अलग हूँ ना, मैं तो वहीं बैठी हूँ ना, मैं तो उनके पास ही बैठी हूँ। मैं तो ना कहीं आई ना गई, पर मेरा ध्यान आया है और जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो गया आत्मा के साथ। इस अवस्था में आत्मा एवं पर ब्रह्म ने ऐक्य भाव स्थापित हो जाता है। क्या होता है इस अवस्था में? क्या होता है? जो आत्मा है एवं पर ब्रह्म में एक भाव हो जाता है, फिर एक भाव हो जाता है, एक के भाव स्थापित हो जाता है। कहते ना, भले ही तन दो पर है एक, जान एक ही है। जिसका परिणाम ये होता है कि उसे अपनी आत्मा के धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम सहित जुगल स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। इससे ही अगली चुपाई के तीसरे चरण में अंदर तो न्यारा नहीं, तो कीर्तन है ना, अंदर तो न्यारा नहीं, 132.4 में तो मतलब 132 प्रकरण और 4 चुपाई में है, अदखिन पीयू न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल कहाँ। अदखिन पीयू न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल कहाँ गया है। भ्रांति वंश उपरोक्त कथन का आशय ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि इसमें अस्थि मास, इस स्थूल शरीर की जो अस्थि मास है शरीर की छाती में चितवनी करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कि ये हमें क्या बोला? भ्रांति वश प्रोक्त कथन का आशय ये कदापि नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए कदापि। इसका अर्थ इसमें कि अस्थि मांस का जो ये स्थूल शरीर है, इसकी छाती में चितवनी करने के लिए कहा जा रहा है। इसकी छाती में के अंदर वो कहा गया चितवनी करनी। प्रारंभिक अवस्था में विरह की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मेरी छाती दिल की कोमल तिन से तुम्हारे पाँव कोमल इत ही सेज विषाए दियों जुदे करो जिन दम, जैसे भावों का आशय लेकर अवश्य स्थूल शरीर के हृदय में भावना कर सकते हैं। देखो, हम इस स्थूल शरीर से भावना कर सकते हैं, पर असली शरीर तो हमारा परम धाम का है ना, और आत्मा का दिल वही पर आत्म में है। जैसे आत्मा का भी दिल है, मतलब आत्मा का दिल के अंदर ही विराजमान है। आत्मा का असली सोचो तो परम धाम में ही है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान में चितवनी काल माया एवं जोग माया से होते हुए परम धाम में
का ही आधार लेना पड़ेगा, परम धाम का ही हमें आधार तो परम धाम का ही लेना पड़ेगा। काल माया एवं जोग माया से होते हुए परम धाम में का ही आधार लेना पड़ेगा। विरह का परिपक्व अवस्था में स्वतः ही आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम का दर्शन होगा। कहाँ? विरह, जब हम ध्यान परम धाम का ले जाएंगे अपनी आत्मा का, तो उसमें हमें फिर तब दर्शन होना, धाम हृदय में प्रीतम का दर्शन होना पड़ेगा, होगा। इस अवस्था में इस स्थूल शरीर या संसार का जरा भी भास नहीं रहेगा। जब हमारा ध्यान उधर चला गया, हमारी परमात्मा भी समझ लो उठ जाएगी या उनके दिल के अंदर, तो हमें अपना प्रीतम का दीदार होगा। और ये जो इस अवस्था में क्या होता है, जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल आगे का शरीर जो हमारा ये शरीर है जिसका नाम ये कृष्णा है, इस स्थूल का नाम है। और इस संसार को, इसको मतलब फिर उसका इसका जरा भी भास नहीं होगा, क्योंकि ध्यान हमारा वहाँ चला जाएगा। नजरों निमख न छूट ही तो ना ही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाह बिना मिल। नजरों निमख न छूट ही ना ही लागत पल, उस अवस्था में क्षण भर के लिए भी प्रीतम की छवि ओझल नहीं होती है। वो जो क्षण होता है, यही कारण है कि पलकें भी झपकने का नाम नहीं लेती हैं। फिर वो तो पल भी नहीं लगता, पलक भी झपकने में जो आया ना कि पलक भी नहीं झपकने में, तो उसमें आता कि पलक झपकने का नाम नहीं लेती हैं, फिर झपकती नहीं, क्योंकि उसकी आंख तो खुली की खुली रह जाती है। वो तो पिया के सामने अपने पिया का दीदार कर रही होती है। यद्यपि प्रीतम मुझसे पल भर के लिए भी आंतरिक रूप से अलग नहीं, आंतरिक रूप से आत्मा और प्रीतम परात्म ये इनसे एक पल भी अलग नहीं है। अपने प्रीतम से वो अलग नहीं है, क्योंकि उनके ही तो अंग हैं, उनके ही तो तन है, उनकी तो आत्मा है, उनकी तो अंगनाएं हैं, तो उनसे अलग कैसे होएगी? क्या सूरज से किरणें जो हैं वो अलग हैं? क्या सागर से लहरें अलग हैं? लहरों से तो सागर है और सागर से ही लहरें हैं। ठीक है, मतलब इनसे कोई अलग तो नहीं है ना। तो उसी तरह से कहते हैं ना, यद्यपि प्रीतम मुझसे पल भर के लिए भी आंतरिक रूप से अलग नहीं है, किंतु जब तक बाहरी रूप से मिलन साक्षात्कार नहीं होता, तब तक प्रीतम से मिलने की अग्नि बल इच्छा शांत नहीं होती। जो मिलन की इच्छा है वो शांत नहीं होती। उपरोक्त चपाई के कथन से ये संशय होता है कि जहाँ किस अवस्था का वर्णन किया गया है जिसमें आंखों की पलकें झपकती नहीं है, लिखा एक तो लिखा कि हमें दर्शन, और दर्शन होगा तो हमारी आंख नहीं झपकेगी ना, है ना। अगर दर्शन नहीं होगा तो उसमें ये बात बोलती है कि जिसमें आंखों की पलक झपकती नहीं है, चितवनी की अवस्था में तो आंखें बंद रहती हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं आंखें बंद करके ही ध्यान लगाते हैं ना, चितवनी की अवस्था तो आंखें बंद होती है, तो ये पलक झपकने वाली बात कहाँ से आई? ये इसके बारे में बोला है। उस स्थिति में तो झपकने का प्रश्न ही नहीं है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि आंखों के झपकने का तात्पर्य है यदि खुली हो तो बंद ना हो, और यदि बंद हो तो खुले नहीं। जब भी खुली हो तो बंद ना हो, जब बंद हो तो खुले नहीं। रात्रि के अंधेरे में जब गहन एकांत में जहाँ कोई भी अन्य ना हो, जब रात के अंधेरे में कोई ना हो, अन्य कोई ना हो, वहाँ खुली आंखों से भी विरह में तड़पा जा सकता है। उस टाइम खुली आंखों से भी तड़पा जा सकता है। जबकि बैठे हैं ध्यान में, चाहे आंखें खुली हैं चाहे बंद है, तो मतलब हमें अंदर से मतलब अपना आंतरिक ध्यान जो है वो उधर लेके जाना। तो प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में आंखें अर्ध खुली हो सकती हैं, प्रेम की अवस्था में अर्ध खुली, परंतु इसके पश्चात बंद तो हो सकती हैं, पश्चात में बंद भी हो सकती हैं, किंतु खुलना नहीं चाहेंगी। फिर वो खुलना नहीं चाहती, वो लगता मैं आंखें बंद करके ही उनका दर्शन करती रहूं, सोचती रहूं कि उन्होंने क्या पहना है, उनका श्रृंगार कैसा है। मैं कभी चरण देख रही हूँ, कभी उनका मुख देख रही हूँ, कभी उनको मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, कभी उनको उनका श्रृंगार को देख रही हूँ। जब मैं आँखों को देख रही हूँ तो लग रहा है कि उनकी आंखें भी खुली हैं, मेरी आंखें भी खुली हैं, हम दोनों एक दूसरों की आंखों में ही आंखें देखकर उस टाइम झपकी भी नहीं आती, तो आँखों में आँखों का आंखें देख रहे एक दूसरे को।
ये भाव। रात्रि के अंधेरे में अच्छा उस समय आंखों में खुले रहने के संसार का आभास नगण्य सा होता है। प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में आंखें अधखुली हो सकती हैं, परंतु इसके पश्चात वे बंद तो हो सकती हैं किंतु खुलना नहीं चाहेगी। चितवनी की गहन अवस्था में प्रेम परिपक्व अवस्था में आंखें पूर्णतः बंद हो सकती हैं। इस अवस्था में उनके आंतरिक नेत्र खुल जाते हैं, मतलब आंतरिक नेत्र जो है आत्मा के खुल जाते हैं, और जिनसे प्रीतम का दर्शन होता रहता है उसमें जो निरंतरता बनी रहती है, अर्थात पल भर के लिए भी दर्शन में व्यवधान नहीं होता, उसे ही पलकों की आंतरिक पलकों का ना झपकना कहा गया है। प्रकरण 21। मोह बड़ियो लेस माया को निंद्रा मूल विकार, शुद्ध होए सब अंगों कर देऊं तैसो विचार। 21 चौपाई है प्रकरण 21 की, चौपाई भी 21 ही है। हे साथ जी, मायावी सुखों के प्रति आसक्ति होने से मोह रूपी नींद की वृद्धि होती है। मायावी सुखों के प्रति आसक्ति होने से मोह रूपी नींद की वृद्धि होती है, जो सभी विकारों का मूल है। हमारे जितने भी विकार समझ लो हैं, ये उसी का मूल है कि जब हमें मोह बड़े और लेस माया को निंद्रा मूल विकार, मतलब क्या, मोह बड़े और लेस माया को जो साजी मायावी सुखों के प्रति आसक्ति होने से ही क्या होता है, मोह रूपी निंद्रा जो है, जो वृद्धि हो जाती है उसकी, और वो ही सभी विकारों का मूल है। निंद्रा मूल विकार। शुद्ध होए सब अंगों कर देऊं तैसो विचार, मैं तारतम ज्ञान से आपके विचारों को धनी के प्रेम में लगा दूंगी। कौन कहती है? इंद्रावती जी कहती है। ये वाणी के द्वारा ही वो इंद्रावती जी बोल रही हैं कि मैं विचारों को धनी के प्रेम में लगा दूंगी, तुम्हारे विचारों को, और आप चितवनी करके सभी अंगों से पवित्र हो जाएंगे। मतलब हमें उन्होंने, इंद्रावती जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें धनी के प्रेम में लगा दूंगी, और जिससे आपकी चितवनी करके, आप चितवनी करोगे, सभी अंगों से पवित्र हो जाएंगे, आपके सभी अंगों से आप पवित्र हो जाएंगे। झोलो न काड़ू बिकार तुलो क्यों करके जगाए, जागे बिना इन रास के इन निज सुख लिए ना जाए। 22 चौपाई है। जब तक मैं आपके हृदय में स्थित मायाजन्य विकारों को नहीं निकाल देती, तब तक मैं आपकी आत्मा को कैसे जागृत कर पाऊंगी? क्या बोला? जब तक मैं आपके हृदय में स्थित मायाजन्य विकारों को नहीं निकाल दूंगी, तब तक मैं आपकी आत्मा को कैसे जागृत कर पाऊंगी? जब तक अपनी आत्मा को जागृत ना किया जाए, तब तक कोई भी इस जागनी रास में परम धाम के सुखों का अनुभव नहीं कर सकता है। भावार्थ, जब तक चितवनी करके जुगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम में अखंड रूप से बसाया नहीं जाता है और अपने हृदय को निर्विकार नहीं बनाया जाता, तब तक स्वयं को जागृत मानना मूल है। मात्र 1 अथवा 6 चौपाइयों को याद करके तारतम वाणी का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक जागने नहीं है। ये जो हमारा नाम की जो चौपाइयाँ हैं, निज नाम श्री साहिब जी, अनादि कृष्ण अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे, सबित बतन सही। तो मतलब ये जो 6 चौपाइयों से ही कोई हम जागृत नहीं हो जाएंगे। उन्होंने क्या बोला? जब तक चितवनी करके जुगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम में अखंड रूप से बसाया नहीं जाता, तो अपने हृदय को निर्विकार नहीं बनाया जाता, तब तक स्वयं को जागृत मानना भूल है। मात्र 1 अथवा 6 चौपाइयों को याद करके तारतम वाणी का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक जागनी नहीं है, अपितु ये तो जागने का प्राथमिक कक्षा है। प्रकरण 23 चौपाई 1। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को जामे भोग।
श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, अब आप जागृत होकर आत्मिक जागृत के सुखों का रसपान कीजिए। अब जाग देखो सुख जागनी है, सुख सुहागिन जोग। क्या अब आप जागृत होकर आत्म जागृति के सुखों का रसपान कीजिए। इस सुख को लेने में ब्रह्म सृष्टियां ही सक्षम हैं। कौन इसको सुख को पाएगी? ब्रह्म सृष्टियां ही सक्षम है, जिनका अपने प्रियतम के जो अंगनाएं हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां जिनको कहा गया है, वही सक्षम है। यदि आप अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं तो इस संसार में ब्रज रास श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला एवं परम धाम की लीला को प्रत्यक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं। किस किस को हम ब्रज का भी देख सकते हैं, रास को भी देख सकते हैं, और श्री देवचंद्र जी के तन से जो होने वाली लीला हुई है और परम धाम की लीला को भी प्रत्यक्ष सुख उसका हमें प्राप्त हो सकता है। भावार्थ मतलब चारों लीलाओं का हमें सुख मिल सकता है। भावार्थ श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली जागनी लीला परम धाम के सुख की ही है। इस तारतम्य वाणी के इन कथनों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कलश हिंदुस्तानी की 23 प्रकरण की 75 वाली छुपाई है। ए सुख सुपने के दूजे जागते जो होए, तीन लीला पहली ए चौथी फरके ताइन दोए। अर्थात ब्रज रास एवं देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का सुख स्वप्न के समान ही है। मतलब वो स्वप्न के समान ही है। जैसे रात को हम सपना देखते हैं और सुबह उठते हैं तो हम अपने ही बेड पे होते हैं, तो हमें लगता है अरे मैं तो अपने घर पे ही हूँ, वो सपना देख रही थी। वो जो लीला भी है जो हो चुकी हैं वो भी एक सपने ही स्वरूप है। कहते हैं कि सुख उसका मतलब कि तन से होने वाली लीला, ब्रज रास एवं देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का सुख जो है वो स्वप्न के समान ही है, तथा प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली लीला जागृत अवस्था की है। जो क्या प्राणनाथ जी के अंदर, मिहिराज ठाकुर जी के अंदर, जिनको प्राणनाथ जी मतलब कहा गया है, उनको प्राणनाथ जी बोलते हम, क्योंकि वो हमारे प्राणों के नाथ, हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम कि वो उनके अंदर विराजमान है, और 5 शक्तियों के साथ जो विराजमान है उनको ही प्राणनाथ कहा गया है। और परम धाम के सुखों की है चितवनी के द्वारा सभी लीलाओं का सुख प्राप्त हो सकता है। अब जगाऊं जुगत सो अड़ा उड़ाऊं सब विकार, रंगे रास रमाए के सुफल करूं अवतार। तीसरी छुपाई है। हे साथ जी, अब मैं तारतम वाणी के ज्ञान एवं परम धाम का प्रेम, क्या तारतम वाणी के ज्ञान एवं परम धाम का प्रेम चितवनी के द्वारा सब सुंदर साथ के मानसिक विकारों को दूर करूंगी। देखो इंद्रावती जी कितनी कोशिश कर रही हैं हमारे को जगाने के लिए, अपनी रूहों को जगाने के लिए। क्या कह रही हैं कि मैं प्रेम चितवनी के द्वारा सब सुंदर साथ को मानसिक विकारों को दूर करूंगी। कितना बड़ा प्रण ले रहे हैं। तथा आपको जुक्ति पूर्वक जगाऊंगी, बड़े जुक्ति से, जैसे टन बाय टन सब कुछ होता जा रहा है। ठीक है, कैसे हमें मिलन हुआ, कैसे हमें पता लगा, सारा कुछ कितनी जल्दी जल्दी ये सारा काम हो रहा है, हमें पता लग रहा है। और धीरे धीरे हमें वाणी का असली पहचान हो रही है, और तारतम्य वाणी से द्वारा ही अब हमें पता लग रहा है कि हम कैसे उनका दर्शन करेंगे। और इसमें इंद्रावती जी का भी कितना बड़ा हाथ है। और कहते हैं ना, हमारे प्राणनाथ जी जगा रहे हैं हमें। राज जी हमारे प्रीतम क्या कह रहे हैं, आपको जुक्ति पूर्वक जगाऊंगी। मैं आपको जागनी रास के इस खेल में आनंदित करके अपना जहां आना सार्थक करूंगी। क्या मैं आपको जागनी रास के इस खेल में आनंदित करके अपना जहां आना सार्थक करूंगी। अब बिछो हाखिन एक साथ को, सो मैं सयो ना जाए। अब बिछो हाखिन एक साथ को, सोना सहयो ना जाए।
अब नेक वाओ इन माया की, जानो जिन आवे ताए, जिन आवे ताए। 15 छुपाई नंबर 15। अब मैं जो सहन नहीं कर सकती, सो मैं सही हो ना जाए, मैं सहन नहीं कर सकती कि माया के कारण पल भर के लिए भी, अब बिछोहखिन एक साथ को माया के कारण ही पल भर के लिए भी सुंदर साथ का धनी से भी जोग बना रहे, धनी के साथ भी जोग बना रहे। मैं यही चाहती हूँ कि अब सुंदर साथ को इस माया की जरा भी हवा ना लगे, अर्थात सुंदर साथ नाम मात्र के लिए भी मायावी विकारों या बंधनों में ना फंसे, कि अब वो पल भर के लिए भी माया के विकारों में ना फंसे। सचमुच ऐसे से ये चीज़ें हो रही हैं सबके साथ, हमारे साथ भी हो रही हैं, कि कैसे मन संसार से धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे मन हटता जाता है, अगर अपनों से भी हटता जाता है। वो क्यों, कौन करा रहा है? राज्य करा रहे हैं। एक बार मेरे को याद है कि ईसा मसीह की कोई किताब थी, मैंने पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि मैं आया ही हूँ माँ बेटे को अलग करने, स्त्री पति से दोनों को अलग करने, भाई बहनों को अलग करने, मतलब मैं आया ही इसीलिए हूँ यहाँ पर। तो अब पता लगता है ये मोह हटाने के लिए भी कोई ना कोई जो बात होती है, इसमें ही ये राज है। वो हमें इन माया विकारों से हटाते जा रहे हैं, हमें अपनों से भी, जो हम जहाँ जिनको अपना समझते हैं उनसे भी धीरे धीरे अंदर से हटाते जा रहे हैं। कोई ना कोई, कितना भी अच्छे से अच्छे, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिनसे हम फिर परे परे हटते जाते, किनारा किनारा करते जा रहे हैं। ये करना कराने वाले हमारे राजी हैं, जो हमें खेल भी दिखा रहे हैं और अलग भी कर रहे हैं। ये सब उनका ही राज का है। ये राज का है, सब जान न पाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि अब सुंदर साथ को इस माया के जरा भी हवा ना लगे, अर्थात सुंदर साथ नाम मात्र के लिए भी मायावी विकारों से, बंधनों से में ना फंसे। वो यही चाहते हैं कि माया के विकारों इनमें ना फंसे। भावार्थ जागने का तात्पर्य ही ये है कि हम चित्तवनी के द्वारा जुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में इस प्रकार बसा लें कि हमें पल पल उनकी सानिध्य का अनुभव होता रहे और मायावी विकार हमें किसी भी प्रकार से अपने बंधन में ना बांध सके। असत सो लटाए के सत सो कराऊं संग, असत से हटाकर, उल्टाए मतलब हटाकर, सत सो कराऊं संग, अब मैं सत अपने प्रीतम से तुम्हारा संग कराए। पर आत्म सो बंद बांधूं जो होए न कबहू बंग, पर आत्म से बंद बांधूं, उससे बंद बांधूं, जुड़ के जो होए न कबहू भंग, फिर कभी तुम उनसे अलग मत होना। अब श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, मैं आपकी अंतर्दृष्टि सुरता को, अपनी अंतर्दृष्टि सुरता को इस नश्वर जगत से हटाकर अखंड परम धाम में ले जाऊंगी। क्या कह रही? मैं आपकी अंतर्दृष्टि को, सुरता को इस नश्वर जगत से हटाकर अखंड परम धाम में ले जाऊंगी। वहां विद्यमान आपकी परात्म से आपकी सुरता का ऐसा संबंध करा दूंगी। वहां विद्यमान जो आपकी, हमारी जो परात्म है, हमारा नूरमय जो शरीर है, वहां से उससे आपकी सुरता का, जो सुरता हमारी बैठे वही है। हम देख तो राज जी को रहे हैं मूल मिलावे में, और राज जी ने हमारी सुरता को यहाँ लाए हैं। ठीक है, अब वही राज जी हमारी इस सुरता को जो जहाँ आई है उसको उल्टाए के अपने परम धाम में, परात्म में ले जाएंगी। ठीक है, वहाँ विद्यमान आपकी परात्म से आपकी सुरता को ऐसा संबंध करा दूंगी, फिर तुम इतना हो जाओगे कि तुम्हारा आने का मन ही नहीं करेगा। करा दूंगी कि वह कभी भी नहीं टूटेगी, फिर वो नहीं टूटेगी तुम्हारी सुरता। तुम भाई सोचोगे भी, तुम सोचोगे मैं तो वहीं बैठी हूँ, ये तो मैं खेल देख रही हूँ।
फिर ऐसा लगेगा। और महसूस भी धीरे धीरे हमें यही करना कि ये खेल को खाली दृष्टा भाव से हमें देखना जो हो रहा है। कई बार देखो मन इतना, कोई ऐसी बात भी लग जाती है, कोई बात भी लग जाती है, तो मन बड़ा कल्पने से लग जाता है वो बार बार। पर उसको कराने वाले फिर राज जी धीरे धीरे वहाँ से हटाते हैं, फिर हमें अपना बताते हैं, तू है कौन, तू याद कर, तू तो वहाँ की मेरी सुरता है, तू तो मेरी अंगना है, और तू इसको ही सच मान बैठी। ये तो मैं ही हूँ, ये मेरा ही खेल है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ताकि तुम इनमें फंसो ना। इसलिए समझ गए सुंदर सा चीज, ये सारा खेल हमारे प्रीतम का है। हम दोष ना किसी को भी दें, हम दोष दे देते हैं, पर दोष नहीं देना, क्योंकि उधर बैठ के वो हमारा खुद ही कैंची का काम करवा देते हैं कि किनारा काट लो। वैसे तो हमें कैंची का काम नहीं करना, हमें सुई धागा का करना, मतलब प्रेम से सबको एक दूसरे से जोड़ना है, प्रेम करना है। हमें कोई काटना नहीं किसी से, पर काटना का काम यही है कि अंदर से कट, बाहर से सबसे प्रेम और अंदर से कट होते जाना है। कट नहीं होंगे तो हम माया में ही फंसे रहेंगे। भावार्थ, जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर प्रीतम की शोभा को आत्मसात कर लेती है, तो उस समय दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इस सागर ग्रंथ में इन कथनों से समझा जा सकता है, अंतस्करण आत्म के जब रहे उस समाए, अंतस्करण आत्म के जब रहे उस समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जो मूल ये है, जो मूल स्वरूप है अपनो, जाको कहिए पर आत्म, जो मूल स्वरूप है अपनो, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। देखो कितनी सुंदर चुपाइयाँ हैं। बस आज यहीं पर कहते हैं कि अब ये देखो कितनी बड़ी बात है, अंतस्करण आत्म के, आत्म के जब अंतस्करण से जब ये रहे न समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। जब अपने परात्म के साथ समा जाती है तो उसको पता लग जाता कि यही असली मेरा शरीर है, यहाँ मैं बैठी, यहीं से बैठी मैं देख रही हूँ। जब उसको पता लग जाएगा तो फिर पर आत्म में उसमें कोई भी मतलब कोई भेद नहीं रहेगा, वो ना कछु अंतर आए, मतलब कोई अंतर नहीं रहेगा, एक हो जाएगा। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, जो हमारा पर आत्म का जो मूल स्वरूप क्या है, पर आत्म ही तो है हमारा मूल स्वरूप। सो पर आत्म संग लेके फिर क्या होता है, वो पर सो पर आत्म, फिर पर आत्म जो है वो क्या आती, किसको ले लेती है, अपने खसम, अपने प्रीतम को संग लेके, मतलब फिर वो बिलसी ये संग उसके साथ विचरण करती है, उसके साथ घूमती है, उसके साथ आनंद में रहती है अपने घर का। फिर उसको आनंद आना शुरू हो जाता है, वो उनके प्रेम में खो जाती है, समा जाती है उनके साथ ही। ये पेज 20 तक था और आगे प्रकरण आएगा सनंद का। अब कल हम कौन सा करेंगे, सनंद प्रकरण 11, प्रकरण 11 कल हम करेंगे, ठीक है। और 21वां पेज होगा, 20 के बाद मतलब अगला पेज होगा 20, और 21 पेज होगा कल, ठीक है। कल 21 पेज से करना, याद रखना सखियो, मैं भी भूल जाती हूँ कौन से, 21 से, ठीक है। और आज कहाँ का क्या हुआ है, 20 तक हुआ है, पेज 20 तक हुआ है, ठीक है। और ट्वेंटी तक कलश हिंदुस्तानी का था जो, ठीक है। हमने कहाँ से शुरू करा था, खटू
खट्ट ऋतु से शुरू करा था। ठीक है, हमने पेज से शुरू करा था 16 पेज से, और 16 पेज से कहाँ तक हुआ आज? 21 तक है ना। ये PDF के हैं 16 से। ठीक है, हाँ जी, 20 तक हुआ, 16 से 20 तक। प्रणाम जी। आज कितना अच्छा लगा ना, है ना। जैसे बाकी जब करते हैं ना ये ध्यान, बहुत मतलब कि बहुत गहरी छुपाइयाँ हैं ये, बहुत गहरी है, बहुत समझने वाली बातें हैं। बस राजी, अब आपने काम तो शुरू कर ही दिया है, अब एक करने का टाइम है, वो आप ही करोगे, आपकी मेहर से। कई बार तो हम सचमुच इस संसार में इतना फंसे जाते हैं, कई बार हम बैठ भी नहीं पाते, ऐसा भी समय हो जाता है। पर अंदर से तड़फ होती है, आज मैं बैठी नहीं हूँ, आज ऐसा नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, अंदर से तो होता है। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। हे मेरे प्रीतम, कतिक याद तेरी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो, मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। पियू पियू कहे मेरा मन, अब तो दे दो पियू दर्शन। नैना मेरे निहारे तुझे, सांसें मेरी पुकारे तुझे, सांसें मेरी पुकारे तुझे। हे मेरे प्रीतम, अब देर ना करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्यारी प्यारी सखियों, प्रणाम।